तो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज समन गुप्ता। वेलकम टू ट्रेडर्स ट्रेडर्स। तो होपफुली गाइस, आप आज भी एक डाउन साइड के बेरिश में ही मार्केट्स को देखे होंगे। बिकॉज व्हाट हैपेंड दैट कि अभी भी निफ्टी जो हमारा व्यू है, जो बायस है, वो बायस एक बेरिश व्यू ही है। तो डोंट थिंक कि अगर मार्केट एक दिन अगर बुलिश हो रहा है फिर बेरिश हो रहा है तो वो थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर वो अप ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन ही करेंगे। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी का चार्ट एनालाइज करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे आज कैंडल का क्या है व्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सीइंग दैट कि निफ्टी हमारा जो एक रेंज में फंस गया है, ठीक है, जो बेसिकली ये जो हमारा रेंज है, एंड ये रेंज अभी इसको तोड़ने के लिए मुश्किल हो रहा है। बिकॉज ये हमारा जो रेंज है, ये लास्ट टाइम इसी रेंज को ब्रेकआउट दिया था, तो ये उसी रेंज में फंस गया। नाउ इफ दिस रेंज इज गेटिंग ब्रोक डाउन, बिकॉज हम देखेंगे कैंडल इनसाइड कैंडल है, एक तरह से आपको एक पैटर्न भी मिलेगा इफ यू विल बी कमिंग टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑल्सो। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएंगे निफ्टी में, एंड देन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो अब आ रहा है एक पेनेट पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से एक तरह से आपको निकलेगा, तो ये एक तरह से हाई लो इस तरह से बना रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो ये साइडवेज फेस होगा, ये एक लिक्विडिटी एरिया है, ये साइडवेज जोन है। अब मार्केट यहाँ पे फंसा है, तो इट दिस इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, बिकॉज ये जब ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करेंगे एंड देन हमारा जो अपसाइड का रैली आएगा वो बड़ा आएगा, ठीक है। एंड ये एक प्रिपरेशन हो रहा है मार्केट में मूव देने के लिए। अब किस तरफ मूव आएगा ये हमें अगले एक दो दिनों में पता चल जाएगा। बट एज पर द बिहेवियर ऑफ द प्राइस एक्शन, हम सोच सकते हैं डाउन साइड के लिए, बिकॉज मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद ये एक साइडवेज पैटर्न है एंड देन ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। ओके, तो एज पर दी क्लोजिंग बेसिस ऑल्सो हमें निफ्टी में क्लोजिंग डाउन साइड का ही निकला। ओके, तो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग हियर कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमारा एक तरह से बेरिशनेस में ही है, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में जो कल हमारा एक लेवल हमने प्रोवाइड किया था कि दैट इज 55,150 का लेवल, आप देख लो आपके सामने मार्क भी है। एंड इफ यू विल बी सीइंग द प्रीवियस लेवल्स ऑल्सो। तो हमें वहां पे मिला कि कल ब्रेकडाउन जब दे दिया था, मीन्स अब देखो आप, जो बेरिश कैंडल क्लोज हुआ, एंड आई सेड यस्टरडे कि फाइनेंस इज क्लोजिंग वीक। तो फाइनेंस क्लोज होने की वजह से हमें एक नीचे डाउन साइड मिला। बट अभी मार्केट्स में एक छोटा सा पॉज लेके अपसाइड ऐसे रैली लिया, तो ये लास्ट टाइम यहीं से मार्केट ने पुल बैक लिया, अगेन यहाँ पे मार्केट अपसाइड आया। तो हियर इट विल बी पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे मार्केट्स आपको अपसाइड एंड डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग कि अब यहाँ पे आपको क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हो, बिकॉज कल मार्केट में आरबीआई आई थिंक कोई मीटिंग है, तो बेसिकली ये एक जोन आपका आएगा। इफ पॉसिबिलिटीज है कल अगर बेरिश फेस होता है, फर्स्ट आवर की कैंडल अगर बैंक निफ्टी में भी बेरिश होगा, देन बैंक निफ्टी विल बी ब्रेकिंग दिस लो एंड आपको यहाँ पे 54,420 के लेवल्स देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू है। अदर थिंग इज, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स आवर क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में हमारा क्या व्यू है बेसिकली। तो एज पर द क्रूड ऑयल एनालिसिस इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, कि हमने क्रूड ऑयल में देखा था कि मार्केट जो कि थे बेरिश व्यू ही था, एंड कल का जो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग थी आप देखोगे वो बेरिशनेस की तरफ ही दिखा रही। तो इट मीन्स कि मार्केट जब डेली डाउन साइड में ही क्लोज हो रहा है तो आपको डाउन साइड के व्यू पे ही रखना है, ठीक है। ओके, एंड इट विल बी मेकिंग यू गुड प्रॉफिटेबल। यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे मार्केट्स डाउन साइड में ही रहेंगे, एंड ये हमारा हो सके इस साइड आपको डाउन साइड, एंड अगर ये ब्रेक किएगा तो ये आपके लेवल्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज दैट इज 5600 के लेवल्स। तो यू हैव टू बी विद द ट्रेंड। अगर ट्रेंड का डाउन साइड है तो अपसाइड के ट्रेड मत सोचिए, अनटिल अनलेस आपको डेली कैंडल आप तो ग्रीन क्लोज ना मिले, ओके, या फिर आपको बड़े 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल ना मिले, ठीक है। इफ यू विल बी शोइंग हियर 4 आवर्स कैंडल ऑल्सो, तो आपको एक बेरिश कैंडल ही मिलेगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया बट उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, एंड यहाँ पे हमें नीचे ही मिला, एंड देन इट वाज अ ट्रैप फॉर द पीपल दोज हु आर ट्रेडिंग एट 4 आवर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कैंडल को क्लोज होने दीजिए। इफ एनी कैंडल इज नॉट क्लोजिंग अबव दैट लेवल, तो इट विल बी वेरी बैड फॉर द मार्केट्स टू गो। तो इट इज लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू बी प्रिपेयर।
So next levels you can be preparing that to 5640 levels also it can soon possible. अगर इसी तरह से निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे क्लोज, सॉरी निफ्टी नॉट, इट्स क्रूड ऑयल, अगर इस लेवल के नीचे क्रूड ऑयल 1 आवर की 2 आवर की कैंडल क्लोज कर देता है तो यू विल बी सीइंग मोर डाउनसाइड इन दी क्रूड ऑयल डायरेक्शन। ठीक है, एंड क्रूड ऑयल का एक ट्रेड हमारा अभी तो चल रहा है। नाउ यू विल बी गोइंग विद दी गोल्ड। तो now what is the next is what our gold. So as per the gold charts also yesterday I posted that gold is super bullish, and यहाँ से gold आपको एक high levels पे देखने को मिलेगा, that is target 1 and target 2 I have given for the, this is the October futures of gold। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट अपसाइड एंड डाउन साइड ही हो रहे हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा डिप मिला है, देन अगेन मार्केट्स आर गोइंग। तो आपको टारगेट 1 आपको जल्दी देखने को मिलेगा, मे बी टुडे और बाय टुमारो बाय दिस वीक this target can be hitting in the gold and target 2 after breaking of this high। Okay, so this is the analysis of the gold। Okay, and now what is the next one? The next is the copper futures। Copper basically is a very less people are asking copper, so I will be sharing the view। बेसिकली कॉपर में मुझे लग रहा था यहाँ से अभी ब्रेकआउट एंड दिस वेरी बिग कैंडल एक जो कि कॉपर में आया था, आफ्टर दैट कॉपर इज साइडवेज हियर। अगर ये अपसाइड अगर ब्रेक करेगा इस हाई का, देन ये सून न्यू हाई को निकलेगा। एंड अगर ये हो गया तो, बट बेसिकली आई एम नॉट सजेस्टिंग, जस्ट माई व्यू इन दी कॉपर। So these are the copper futures because it is I am just waiting to always using for the levels to watch। Now the next is the natural gas। natural gas यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग लेवल्स यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, नेचुरल गैस ये हमारा एसएल होगा यानी ये हमारे सेलिंग एरिया जोन है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके डाउन साइड में होता है देन आपको एनजी में आपको ओवरफॉल देखने को मिलेगा अगर ये लेवल ब्रेक किया, एंड दिस विल बी मेकिंग द टारगेट 1 एंड टारगेट्स 2 एंड टारगेट 3 एंड दैट इज 245। तो अब आप डेली टाइम फ्रेम पे एनजी को आओगे, सो एनजी में डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। तो एनजी में जो लास्ट डे का क्लोजिंग था बहुत ही बेरिश कैंडल था एंड हमें बहुत अच्छा फॉल डाउन साइड देखने को मिला। एंड ये जो गैप था ये गैप फिलिंग प्रोसेस आपका ऑलरेडी हो चुका है एनजी में। यहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे होंगे। ठीक है, एंड ये गैप जो फिल होना था ये कल कर दिया इसने। एंड आफ्टर दैट नाउ व्हाट इज लेफ्ट कि हमें हो सके ये लिक्विडिटी लेने को जाए मार्केट। तो यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू हैव टू बी विद द ट्रेंड। ओके, एंड यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड मत लेना अनटिल अनलेस हमें कोई अपसाइड का डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हाई इसके 275 के ऊपर ही क्लोजिंग करे तब जाके एनजी में बुलिश ट्रेड होगा। विदाउट दैट यू हैव डोंट हैव टू बी इन दी अपसाइड। एंड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो एंड ऑन बिगर टाइम, सॉरी ऑन 1 आवर कैंडल ऑल्सो एनजे इज लिटिल मच शोइंग बेरिशनेस ओनली बिकॉज ये आपका डाउन साइड ब्रेक डाउन एंड दिस इज द पुल बैक। सो ये कंटिन्यूशन या फिर साइड कंटिन्यूशन इस तरह से कर सकता है। तो दिस इज माय व्यू। एंड अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो एसएल क्लोजिंग बेसिस पे 267 या 268 का भी आप रख सकते हो, दैट इज बफर प्राइस ऑफ 1 रुपीज। तो दिस इज द व्यू फॉर द टुमारोज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड इंडेक्स विद ऑल। तो बेसिकली ये हमारा कल का व्यू है। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट की आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मार्केट्स में थोड़े से पैनिक सिचुएशन भी आ सकते हैं। विक्स हमारा आज तो थोड़ा सा डाउन हो गया, बट एनी डे any news can be possibilities because the Russia Ukraine war and different global events are taking place, so you have to be cautious and यहाँ पे आप रहो। So this is the view from my side, so have a nice and good night guys, bye bye, take care।